आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मॉनसून की आमद के साथ ही शहर में देखा गया छतरी और रेनकोट की दुकानों पर हुजूम। ताटपत्री की कीमतों में देखा गया इजाफा। शहर के जामा मस्जिद हॉल में 390 आज़मीन हज को दिया गया टीका। और राज्यसभा में जीत के बाद बीजेपी ने मनाया जश्न। अब खबरें तफसील से। इस साल हज के लिए जाने वाले आज़मीन के लिए शहर की जामा मस्जिद के हॉल में टीकाकारी कैंप का आज इख्तिताम अमल में आया। हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज को हज के बारे में मुफीद मालूमात फराहम की गई। सऊदी अरब की हुकूमत ने 2022 के हज के लिए हिंदुस्तान से आने वाले आज़मीन हज को इजाज़त दे दी है। सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी करदा नई हिदायत के मुताबिक आज़मीन हज को 72 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट कराना होगा। RT-PCR रिपोर्ट मनफी आने पर ही वो हज पर जा सकता है। वैक्सीन की दोनों खुराकें लेना भी जरूरी है। इस पस मंजर में औरंगाबाद की जामा मस्जिद में आज़मीन हज के लिए 2 रोज़ा टीकाकारी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में 390 आज़मीन को टीके लगाए गए हैं और तमाम आज़मीन को बैग फराहम किए गए। कमेटी के चेयरमैन और ओहदेदारान ने एडीएन से बात करते हुए मजीद मालूमात फराहम की। आज सिविल हॉस्पिटल की तरफ से और हज कमेटी औरंगाबाद की तरफ से आज वैक्सीनेशन का जो हज के लिए जा रहे 2022 उनके लिए आज दूसरा दिन रखा गया था, जिसमें आज 148 कैंडिडेट्स को मेनिंजाइटिस का इंजेक्शन दिए। 2 दिन का कुल आंकड़ा हुआ है 430 और मेनिंजाइटिस के साथ इन्फ्लुएंजा का दिया है उनको 35 कैंडिडेट। और जैसे अभी वैक्सीन आ जाएगा वो बाकी के लोगों को भी सिविल हॉस्पिटल औरंगाबाद में अरेंजमेंट रखा है, उनको वहाँ पे दिया जाएगा। और सिविल हॉस्पिटल के जरिए डॉक्टर मुदस्सिर, डॉक्टर मैया और डॉक्टर शेख, इन्होंने हमको टाउन किया। इसमें साथ हमारे खिदमत गुजात कमेटी ने पूरे हाजियों के टीका अंदाजी के लिए पूरा टाउन। मॉनसून के पस मंजर शहर के शाहगंज इलाके में आज बड़े पैमाने पर छतरियां, रेनकोट, ताटपत्री वगैरह की खरीदी के लिए दुकानों पर ग्राहकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। बारिश के पस मंजर में खेत और मकान की मरम्मत की तैयारियां जारी हैं। इसके लिए लोग ताटपत्री खरीदने के लिए बाजार का रुख कर रहे हैं। ये ताटपत्री बड़े पैमाने पर किसानों की तरफ से जखीरा किए गए अनाज की हिफाजत और इसे घर के पत्तों पर डालकर पानी के अखराज को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताहम गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल ताटपत्री की कीमतों में 20 से 30 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। बारिश से बचाव के लिए छतरियों को तरजीह दी जाती है। बहुत से लोग एक बार छतरी इस्तेमाल करते हैं और बारिश के मौसम में इसे ठीक करके इस्तेमाल करते हैं। इसकी बड़ी वजह छतरियों की बढ़ती हुई कीमतें हैं, जिसकी वजह से पुरानी छतरियों की मरम्मत और इस्तेमाल करने वालों की तादाद कम नहीं है। लेकिन अब चाइना की छतरियों को मुतबादिल के तौर पर पेश किया गया है। जो है उसके अंदर पानी जो है अभी गिरना चालू हुआ और अभी जैसे जैसे आएंगे कस्टमर वैसे वैसा देना है। अपने पास में बारिश के ताल्लुक से ताटपत्री है, सादी पन्नी है, अच्छी क्वालिटी की है, रेगुलर है। हाँ, ये साल में तो कहता बारिश होने की वजह से गिरी की ज़्यादा बढ़ गई। और दूसरी बात 15-20 दिन से हम एकदम खाली बैठे थे, दोपहर का धूप इतनी थी, लेकिन कल से बारिश होने से धंधे में थोड़ा फर्क आ गया। छतरियों का ये साल को जो है रेट बढ़े हुआ है, 20 से 25 टके भाव बढ़ गए हुआ है। ये छतरी पहले हम 150 रुपए में बेचते थे, अभी ये 180 रुपए में बेचना पड़ रही। बीजेपी तर्जुमान के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ MIM पार्टी के तालुका नायब सदर अजीत जाधव ने इंतजामिया को एक मुतालिबाती मेमोरेंडम पेश किया। MIM पार्टी के तालुका नायब सदर अजीत जाधव की क़यादत में लासूर स्टेशन के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के सामने जुमा को एहतजाज किया गया, जिसमें बीजेपी की मुतनाज़ा बयान देने वाली नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ गुनाह दर्ज किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये मुतालिबा किया गया। इस मौके पर गंगापुर तालुके के नायब सदर अजीत जाधव, जामा मस्जिद के मौलाना मोइन साहब,
नगीना मस्जिद के मौलाना मुबीन, मौलाना सिराज साहब, शहर सदर योगेश साड़वे, जुनैद शेख, अकरम बेग, राज़िक सैयद, छोटू पठान, अम्मो शेख, वसीम शेख, शेख अनवर, शमीम भाई, अतीक कुरैशी, अशफाक पटेल, समीर मिर्जा, शाहरुख शाह, मुन्ना कुरैशी, शाकिर शाह, शरीफ बागबान, बुरहान शेख वगैरह और ओहदेदारान व शहरियान मौजूद थे। दुनिया में अगर सबसे बड़ा मकाम किसी इंसान का है तो सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसीलिए कि सारी दुनिया की जो जानने वाले हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों पर हिस्ट्रियाँ लिखी, बहुत सारी हिस्ट्रियाँ बयान की और बहुत सारों की ज़िंदगी को लिखा। लेकिन जब उन्होंने जांचा कि अगर दुनिया में सबसे कामिल इंसान कोई है अखलाक के एतबार से, मिजाज के एतबार से और धर्म के एतबार से अगर कोई आदमी है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके अलावा दुनिया में कोई कामिल आदमी नहीं। हम चाहते हैं हुकूमत से और गवर्नमेंट से कि जिन लोगों ने ये बात कही है आने वाले क़यामत तक के लिए उसको दलील बनाया जाए, आने वाले लोगों को नसीहत ये हो जाए कि अब कभी कोई किसी धर्म के बारे में या धर्म गुरुओं के बारे में कोई बात कहेगा तो हम उसको ऐसी सजा देंगे। ऐसी सजा जिंदाल को भी होना चाहिए और नुपुर शर्मा को भी होना चाहिए। हम गवर्नमेंट से ऐसे निवेदन करते हैं। आज आपल्या भारतामध्ये सर्व जाती धर्माचे लोक, हिंदू असो, मुस्लिम असो, सर्व जाती धर्माचे लोक एकोपाने राहतात। शर्माने जी जे वक्तव्य केलं त्याच्या निषेधात आज बाहेर देशामधून निषेध पुकारला जातोय। आज आपल्या भारत देशाची प्रतिमा या व्यक्तीमुळे बदनाम झाली। त्या व्यक्तीचा आम्ही सर्व धर्म मिळून निषेध करतो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ चौधरी ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि खाली आसामियां पूर्ण करने का खाका हुकूमत को भेज दिया गया है। आउटसोर्सिंग स्वच्छता पर स्क्वेअर फूट ह्या धर्तीवर 135 क्लास फॉर सर्वंट आपण प्रस्ताव पास करून डीन लेवलला संचालककडे पाठवलेला आहे आणि तिकडून सँक्शन झाल्यावर 135 मग त्या कॉन्ट्रॅक्टरला दिलेलं आहे ते मग त्याने ते सप्लाय करतील 135 लोक। तेव्हा मग ते सर्व क्लास फॉर कर्मचाऱ्यांचे मेकअप होऊन गेले। औषधाची जे कमतरता आहे ते आपण हाफकिन इन्स्टिट्यूट मुंबईहून डिमांड देतो आणि आपल्या इन्स्टिट्यूटला जे बजेट आहे त्या औषधाचं आपण त्यांना पाठवत असतो पैसे आणि ते हाफकिन इन्स्टिट्यूट पूर्ण महाराष्ट्रातल्या मेडिकल कॉलेजला सप्लाय करत असतं। आम्ही डिमांड केलेली आहे, वारंवार डिमांड करतो आणि ते औषधं तिकडून वेळेवर नाही आल्यामुळे इकडे एखाद्या वेळेस कमतरता पडते। पण काही जण आमच्याकडे डोनेशन करणार आहेत त्यामुळे थोडंफार कवर होत आहे ते कमतरता असतेच। खबरें और भी हैं लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। बंदियां हटी तो लौट आया खुशी वो मसरत का दौर। शहरियान औरंगाबाद को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ एक खुशखबरी भी हर साल की तरह इस साल भी पेश है। ईद बाजार आनंद नगरी फन एंड फेयर डिज्नीलैंड। ईद के साथ ही शुरू हो रहा है ईद बाजार, जहां आप अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ सुकून व राहत, मौज व मस्ती के कुछ खुशगवार लम्हात गुजार सकते हैं। हमेशा की तरह ईद बाजार में बच्चों की पसंद के खेल कूद और तफरीह के बेहतरीन जराए, आसमान को छूते नित नए झूले, ट्रेनें, डिज्नीलैंड, साथ चटपटे मजेदार खानों का मजा भी। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। सिटी चौक पुलिस ने शाहगंज के इलाके में रिकॉर्ड पर मौजूद एक मुजरिम को गिरफ्तार करके इससे छुरी बरामद कर ली है। काल संध्याकाळी आमचे PI भंडारे आणि स्टाफ पेट्रोलिंग करीत असताना रात्री 2 वाजण्याच्या सुमारास अली बिन मोहम्मद आणि त्याचा एक साथीदार
संशयितरित्या मिळून आले. त्यांच्याकडे त्यांची चौकशी करून त्यांच्याकडे त्यांची झडती घेतली असता एक गाव त्यांच्याकडे मिळून आलेला आहे आणि त्याचं काही स्पष्टीकरण त्यांच्याकडे नव्हतं आणि त्याबद्दल त्यांच्यावर 425 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. तपास सुरू आहे. MLC अंबादास दानवे को महाराष्ट्र स्टेट कबड्डी एसोसिएशन का मंजूरशुदा मेंबर मुंतखब किया गया है। इस मौके पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। महाराष्ट्र स्टेट कबड्डी एसोसिएशन स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग 9 जून को महाराष्ट्र स्टेट कबड्डी एसोसिएशन के सदर और नायब वजीर आला अजीत पवार की सदारत में मुनक्किद हुई। कबड्डी के खेल में रुकन कौंसल अंबादास दानवे की नुमाया शिरकत के पेश नज़र इन्हें रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से मंजूरशुदा रुकन के तौर पर मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर नायब वजीर आला अजीत पवार, कारगुजार सदर गजानन कीर्तिकर के साथ साथ एसोसिएशन के तमाम ओहदेदारों और अराकीन ने MLC अंबादास दानवे को मुबारकबाद पेश की और उनको मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बीजेपी ने आज उस्मानपुरा में बीजेपी के दफ्तर के सामने राज्यसभा की 6 में से 3 सीटों पर जीत का ढोल ताशे और पटाखों के साथ जश्न मनाया। राज्यसभा की 6 नशिस्तों के लिए होने वाले इंतखाबात में से बीजेपी ने 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। इस मौके पर शनिचर को शहर के बीजेपी दफ्तर पर जीत का जश्न मनाया गया। उस्मानपुरा में वाक़े बीजेपी दफ्तर के सामने बड़ी तादाद में बीजेपी ओहदेदार और कारकुनान जमा हुए। ढोल ताशों की गरज के साथ बड़े पैमाने पर नारे बुलंद किए गए और आतिशबाजी की गई। इस मौके पर बीजेपी के शहर सदर संजय केनेकर, बेसुराज मुंगड़े, प्रवीण घुगे, राजेश मेहता, राजवान खेड़े, समीर राजूरकर, अनिल मकरिये, बापू घड़ामुड़े और दिगर ओहदेदारान व कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसी तरह बीजेपी की माधुरी अदवंत, पूजा सोनोने, लता दलाल, वर्षा साड़ुंके, रोहिणी खेरे वगैरह मौजूद थे। जनमानसाचा विजय हा, कारण जनतेला जे वाटत होतं ते आज पहिल्यांदा घडलं आणि निश्चितपणे त्याचा जल्लोष आणि येणाऱ्या काळामध्ये खरं तर हा जाऊन ही आम्ही झाकी आहे आणि बाकी है और इसीलिए नहीं जल्लोष से होने वाला है विधानसभा का आने वाला विजय आम्ही एक कार्यक्रम काय असतो ते दाखवण्यासाठी साजरा केलेला आहे। देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे हे आम्ही दाखवून दिलेलं आहे आणि एकट्याची ताकद आणि तिघांची ताकद ही काय आहे ही जनतेसमोर आलेली आहे। सत्याचा विजय होत असतो, पाठीत खंजीर खुपसून आलेल्यांनी दुसऱ्याला शहाणपण शिकवायची गरज नाहीये आणि ही फक्त सुरुवात आहे। ही विजयी घोडदौड कोणी रोखू शकत नाही। हा अश्वमेधाचा जो घोडा निघालेला आहे, अश्वमेधाचा जो अश्व निघालेला आहे भारतीय जनता पक्षाचा, ही रोखण्याची ताकद अजून कोणामध्ये नाहीये। यांनी कितीही खंजीर खुपसू द्या, शेवटी सर्व जनता सोबत आहे। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मलेरिया डिपार्टमेंट ने आज से मलेरिया और मच्छरों से तहफ्फुज के लिए आवामी बेदारी मुहिम का आगाज किया है। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मलेरिया डिपार्टमेंट ने आज मलेरिया और मच्छरों से बचाव के लिए तिब्बी आवामी बेदारी मुहिम शुरू की है। इसका आगाज टीवी सेंटर से किया गया था। ये मुहिम एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलीचा की रहनुमाई में चलाई जा रही है। जोन नंबर 4, 5 और 6 के तमाम जोनल सुपरवाइजर और मलेरिया अमला इसमें मिलकर काम करेंगे। मजमुई तौर पर 4392 घरों का सर्वे किया गया और कुल 8985 कंटेनर्स में से 75 कंटेनर्स में मच्छरों का लार्वा पाया गया, जिनमें से 40 कंटेनर्स मिले जिन्हें खाली कर दिया गया। 321 घरों में स्प्रे किया गया। 5514 मकामात पर अबेटिंग की गई। 118 मसूदात तकसीम किए गए। 58 जगहों पर स्टिकर्स चस्पा किए गए। इस तरह से हेल्थ एजुकेशन के जरिए शहरियों में शऊर बेदार किया जा रहा है। इस मौके पर काउंसलर किशोर नागरे साहब, माहिर हयातियात डॉक्टर अर्चना राणे, जोनल चीफ सुपरवाइजर विलास बगांडे, KB मोरे, जोनल सुपरवाइजर औचित मोरे, दिलीप राठौड़, नंदू झाड़गे और हरसुल हेल्थ सेंटर के बोराड़े, श्रीपद सूबेदार और मलेरिया का अमला मौजूद था। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
मॉनसून की आमद के साथ ही शहर में देखा गया छतरी और रेनकोट की दुकानों पर हुजूम। ताटपत्री की कीमतों में देखा गया इजाफा। शहर के जामा मस्जिद हॉल में 390 आज़मीन हज को दिया गया टीका। और राज्यसभा में जीत के बाद बीजेपी ने मनाया जश्न। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।